अस्सलाम वालेकुम। सब दोस्त कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं। आज हम दोबारा हाज़िर हैं मेडिकल बिलिंग के हवाले से। अपने कल वाले लेक्चर को आगे लेके चलेंगे। कल हमने बात की थी कि को इंश्योरेंस के हवाले से हमारा लेक्चर किसी वजह से अधूरा रह गया था, आज हम उसको पूरा करेंगे। पहले हमने हमेशा PR1 पे बात की कि PR1 डिडक्टिबल क्या चीज़ है। उसके बारे में हमने अपना जो प्रीवियस लेक्चर था वो कंप्लीट किया था। अब हमारा रहता था PR2 को इंश्योरेंस क्या चीज़ है। इसके बारे में कल हमने कुछ लेक्चर्स को डिस्कस किया था। आज हम मज़ीद जो लेक्चर है उसको डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली PR2 जो है वो किस तरह से इफ़ेक्ट करती है और PR2 का मतलब क्या है। को इंश्योरेंस ये सेकंड पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये एक ऐसी अमाउंट होती है जो एज़ पर पॉलिसी प्लान पेशेंट हर विज़िट पे अपने बिल का कुछ परसेंटेज जो है वो अपनी जेब से अदा करता है। वो 20% हो सकता है, वो 10% हो सकता है, वो 30% हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एज़ पर पॉलिसी प्लान कि पेशेंट और इंश्योरेंस के दरमियान जो प्लान कस्टमाइज़ हो रहा है उसमें पेशेंट ने हर विज़िट पे, मतलब जब भी पेशेंट डॉक्टर के पास जाएगा उस जो बिल बनेगा और उसमें से जो फ़ीस स्ट्रक्चर होगा, फ़ीस कैजुअल अमाउंट होगी, डॉक्टर और इंश्योरेंस के दरमियान उसका कुछ परसेंटेज हिस्सा जो पेशेंट है वो अपनी जेब से अदा करेगा। ऐसी अमाउंट जो एवरी विज़िट पे पेशेंट अपने बिल का कुछ परसेंटेज हिस्सा अपनी जेब से अदा करे वो को इंश्योरेंस कहलाता है, PR2 कहलाता है। तो इसी तरह आज हम बात करेंगे PR3 पे। आज हम बात करेंगे कोपे पे। ठीक है, कोपे क्या चीज़ है? कोपे ऐसी फिक्स अमाउंट है, ये भी एवरी विजिट पेशेंट अपनी जेब से एक फिक्स अमाउंट जो है वो डॉक्टर को पे करने का पाबंद है। अब देखें, हमने PR1 की बात की थी, PR1 भी फिक्स है, और हमने फिर PR2 पे बात की जो कि परसेंटेज पे आता है। आज हम बात कर रहे हैं PR3 पे, ये भी फिक्स है। अब देखें, ये जो था ये पॉलिसी प्लान स्टार्ट होने से एंड होने तक पेशेंट एक ही दफ़ा अपने इलाज पे खर्च करेगा। ये हर बिल पे जब भी पेशेंट डॉक्टर के पास जाएगा बिल का कुछ परसेंटेज हिस्सा अच्छा, तो इसी तरह हमने बात की कि PR1 जो है ये एक ऐसी फिक्स अमाउंट है जो पेशेंट एक पॉलिसी प्लान दुरानिए के में एक दफ़ा अपनी जेब से अदा करेगा। अब ये जो PR2 है ये ऐसी परसेंटेज है कि ये एवरी विज़िट पे पेशेंट अपनी जेब से अदा करेगा। अब ये जो PR3 है ये ऐसी फिक्स अमाउंट है कि ये भी एवरी विज़िट पे पेशेंट अपनी जेब से अदा करेगा। अब ये अदा कैसे करेगा? ये एज़ पर पॉलिसी प्लान PR3 को पे अमाउंट जो है, जब भी कोई पेशेंट इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है, इंश्योरेंस कंपनी से हमने ये डिस्कस किया था कि वो अपने प्लान्स के बारे में पूछता है कि मुझे कोई ऐसा प्लान दिखाएं जो मेरी हेल्थ कवरेज जो है वो कंप्लीट करे। अब हमने बात की थी कि एक हाई एक्सपेंसिव प्लान जो है उसमें $5,000 पेशेंट अदा करेगा, उसमें कोई PR1 PR2 PR3 नहीं होगा। अब उसके बाद हमने एक और प्लान पे बात की थी इससे नीचे वाले पे कि उसमें जो पेशेंट है वो PR1 पे करेगा। अब उससे भी एक लो प्लान अगर पेशेंट ने ले लिया तो उसमें वो PR1 और PR2 या तो दोनों रखवा सकता है या दोनों में से कोई भी एक। अब हम उससे भी नीचे वाले प्लान पे बात करेंगे जो सबसे आप समझ सकते हैं कि ये लो कॉस्ट प्लान हो सकता है। ये फॉर एग्जांपल है। अब उसमें पेशेंट क्या करता है, वो PR1 भी लेता है और PR2 भी लेता है और PR3 भी, या सिर्फ PR3 लेता है। मतलब वो कोई ऐसा प्लान परचेज करता है जिसमें वो इंश्योरेंस कंपनी के साथ इस बात को एग्री करता है कि वो एवरी विजिट पे कुछ ना कुछ अमाउंट अपनी जेब से डॉक्टर को पे करेगा। अब हम बात करेंगे प्रॉपरली को पे कि को पे इफेक्ट कैसे करता है। अब देखें, इंश्योरेंस कंपनी पेशेंट को कहती है कि आप हमें प्रीमियम पे करेंगे $2,000, जो कि ये 12 मंथ का हो सकता है, लेकिन हमारी शर्त क्या है
कि आप हर विजिट पे जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे आप $20 अपनी जेब से अदा करेंगे एवरी विजिट। क्या शर्त है इस प्लान की? अब पेशेंट ने एक ऐसा प्लान परचेज किया इंश्योरेंस कंपनी के साथ, उसने ये बात तय की, ये बात एग्री की कि वो प्रीमियम पे करेगा $2000। ये फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ। अब वो ये बात भी तय करेगा कि वो हर दफ़ा जब भी उसको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है वो $20 अपनी जेब से डॉक्टर को फिक्स अमाउंट है। ये इसके एज पर पॉलिसी प्लान ये एक ऐसी फिक्स अमाउंट है, जब भी वो डॉक्टर के पास जाएगा वो $20 अपनी जेब से अदा करेगा। एक ऐसी फिक्स अमाउंट जो हर विजिट पे पेशेंट डॉक्टर को अदा करने का पाबंद है, वो अमाउंट को पे कहलाती है और PR3 कहलाती है। अब ये जो अमाउंट होती है ना, ये POS प्लान और HMO प्लान, इनके अंदर लो कॉस्ट होती है, मतलब $20 हो सकता है। अब अगर पेशेंट स्पेशलिस्ट के पास जाएगा तो फिर ये $30 to $50 हो सकती है। मतलब पेशेंट ने इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक ऐसा प्लान कस्टमाइज़ किया है कि उसके पास POS प्लान था और HMO प्लान था। अब उसने इसको कस्टमाइज़ करवाया है, उसने इसका प्रीमियम जो था वो कम करवाया और उसके बदले उसने एक ऐसी फिक्स अमाउंट अपने प्लान में ऐड करवाई कि वो जब भी डॉक्टर के पास जाएगा वो हर विजिट पे कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो डॉक्टर को पे करेगा। अब्दुल हादी, ठीक है, कुछ ना कुछ अमाउंट वो पे करेगा। अब जिसके पास POS प्लान होगा और HMO प्लान होगा वो तो हमेशा अपने PCP के पास जाएगा, तो जब भी वो PCP के पास जाएगा वो अपने PCP को $20 अदा करेगा को पे की मद में, PR3 की मद में। पॉलिसी प्लान के मुताबिक ये उसने खुद तय किया कि जब भी वो डॉक्टर के पास जाएगा वो PR3 पे करेगा। अच्छा, तो अब क्या होगा? अब यहाँ पे एक चीज़ जो है ना वो आपको समझनी है कि अगर पेशेंट के पास POS प्लान है या HMO प्लान है तो वो अपने PCP के पास जाएगा। अब उसने जो प्लान कस्टमाइज़ करवाया हुआ है उसके मुताबिक क्या चीज़ है, वो अपने PCP को हर विजिट पे $20 अदा करेगा। अब अगर वो अपने PCP से रेफ़र होकर किसी स्पेशलिस्ट के पास जाता है तो ये जो अमाउंट है ये चेंज हो सकती है इफ़ पॉसिबल। प्लान के अंदर ऐसी बात होती है बाज़ दफ़ा कि अगर वो अपने रेगुलर PCP के पास जाएगा तो फिर उसको $20 अदा करने हैं, लेकिन अगर वो किसी स्पेशलिस्ट के पास जाता है कि जो उसके प्लान में इस तरह से शामिल है कि वो अपने PCP से रेफ़र होके जाता है तो फिर उसको ये अमाउंट ज़्यादा पे करनी पड़ सकती है। ठीक है, आप ये बात याद रखें कि डिडक्टिबल एक ऐसी अमाउंट है जो अब यहाँ पे लिख देते हैं। डिडक्टिबल जो है ना वो फिक्स अमाउंट है, PR1 जिसको कहते हैं। ये एक ही दफ़ा फर्स्ट, मतलब कि जब ये स्पेंड कर लेगा ओनली वन टाइम पेशेंट अपनी जेब से PR1 पे करेगा, चाहे वो जितना भी होगा। अच्छा, अब यहाँ पे PR2 की अगर हम बात करें, जिसको हमने को इंश्योरेंस का नाम दिया हुआ है और को इंश्योरेंस ही इसको कहते हैं, वो परसेंटेज के हिसाब से होती है और एवरी विजिट पेशेंट अपनी जेब से अदा करता है। अच्छा, अब अगर हम बात करें PR3 की, जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, तो ये एक ऐसी फिक्स अमाउंट होती है जो पेशेंट एवरी विजिट अपनी जेब से अदा करता है। PR2 भी हर विजिट पे और PR3 भी हर विजिट पे, लेकिन ये फिक्स है, ये परसेंटेज है। अब $100 का बिल है तो पेशेंट 20% अपनी जेब से अदा करेगा, क्योंकि ये परसेंटेज के हिसाब से फिक्स है। ये जितना मर्जी बिल बने, ये अमाउंट पहले से फिक्स है प्लान के मुताबिक कि पेशेंट जब भी डॉक्टर के पास जाएगा वो $20 अपनी जेब से अदा करेगा, चाहे इसके लिए बिल $1000 बने, $2000 बने, $200 बने, $5 बने, $10 बने, डजंट मैटर। पेशेंट अपनी जेब से $20 अदा करने का पाबंद है एज पर पॉलिसी प्लान। अगर वो अपने PCP के पास जाता है तो यही अमाउंट रहेगी, अगर उसके पास POS या HMO प्लान है तो। अगर वो किसी स्पेशलिस्ट के पास जाता है तो ये अमाउंट प्लस भी हो सकती है। ठीक है, अब हमने तीनों पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बात कर ली है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई
तो आपने लाजमी मुझसे डिस्कस कर लेना है, पूछ लेना है। डिडक्टिबल एक ऐसी फिक्स अमाउंट है जो पेशेंट अपने इलाज पे पहले स्पेंड करता है, उसके बाद उसके जो इंश्योरेंस बेनिफिट होते हैं वो एक्टिव होते हैं। और PR2 एक ऐसी परसेंटेज अमाउंट है जो एवरी विजिट पे पेशेंट अदा करता है, वो परसेंटेज के हिसाब से होती है। और PR3 एक ऐसी फिक्स अमाउंट होती है जो एवरी विजिट पे पेशेंट अपनी जेब से अदा करता है एज पर पॉलिसी प्लान। ठीक है, अब एक और चीज़ यहाँ पे डिस्कस होने वाली है, USA रूल्स क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि PR1 प्लस PR2 प्लस PR3, ये अगर पेशेंट अपनी जेब से अदा कर रहा है, बेशक वो तीनों कर रहा हो, बेशक वो इनमें से कोई एक अदा कर रहा हो या दो। अब USA रूल्स कहते हैं कि एक साल में पेशेंट ने इंश्योरेंस प्लान की सूरत में अपनी जेब से कितनी अमाउंट खर्च करनी है। USA ने एक हद मुकर्रर कर दी है जिसको कहते हैं आउट ऑफ पॉकेट मैक्सिमम। आउट ऑफ पॉकेट मैक्सिमम। अब ये हर साल चेंज होती है। इस साल सिंगल प्लान पे $960 है और फैमिली प्लान पे $1820 है। मतलब पेशेंट जब भी इंश्योरेंस कंपनी से प्लान अपने कस्टमाइज करवाता है, उसके अंदर वो PR1 शामिल करता है, PR2 या PR3, या तीनों में से कोई दो या एक। तो USA रूल्स कहते हैं कि एज पर पॉलिसी प्लान अगर पेशेंट को ज़्यादा इलाज की ज़रूरत है और उसको बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, तो बजाय इसके उस पर ज़्यादा बोझ पड़े, USA ने एक रूल बनाया हुआ है जिसको आउट ऑफ पॉकेट मैक्सिमम कहते हैं कि पेशेंट अपनी जेब से PR1, PR2, PR3 की मद में $960 से ज़्यादा अदा नहीं करेगा। अगर उसने अपनी जेब से एज पर पॉलिसी प्लान $960 अदा कर दिए हैं तो उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी 100% कवरेज देने की पाबंद है। अब यहाँ पे एक नुक्ता जो निकलता है कि जब भी पेशेंट PR1, PR2, PR3 पे करवाने के लिए सेकेंडरी या टर्शरी इंश्योरेंस के साथ पॉलिसी प्लान परचेज करता है तो उसमें ये चीज़ डिस्कस होती है। पेशेंट कहता है कि देखो, अगर मैं आपसे प्लान नहीं लेता, वो सेकेंडरी को कहता है, तो मुझे अपनी जेब से $960 अदा करना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंडरी इंश्योरेंस को कहता है। अब या तुम मुझे कोई ऐसा प्लान बता दो कि मुझे $960 से कम पे करने पड़े और तुम जो है मेरा PR1, PR2, PR3 कवर करो या इनमें से कुछ हिस्सा कवर करो। अब पेशेंट जब भी सेकेंडरी या टर्शरी इंश्योरेंस से कोई पॉलिसी परचेज करता है तो वो अपने PR1, PR2 और PR3 को देखते हुए परचेज करता है ताकि उसको $960 भी ना पे करने पड़े और उसका जो PR1 है, PR2 है, PR3 है, ये भी कवर हो जाए। इसलिए जब भी हम बात करेंगे PR1 की, PR2 की, PR3 की, तो ज़्यादातर पेशेंट के पास सेकेंडरी या टर्शरी इंश्योरेंस होती है जो PR1, PR2 और PR3 को कवर कर रहे होते हैं। इसलिए पेशेंट अपनी जेब से अदा नहीं करता। पहली इंश्योरेंस के मुताबिक ये पेशेंट अपनी जेब से अदा करता है, लेकिन असल एक्चुअल में पेशेंट ने सेकेंडरी और टर्शरी इंश्योरेंस ली होती है, वो उसकी जगह पे PR1, PR2 और PR3 जो है ये अदा करते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आई कि PR1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, जैसे डिडक्टिबल, को इंश्योरेंस और को पे, ये इसी तरतीब से चलते हैं। आपने तरतीब में गड़बड़ की तो आपके पूरे जो निज़ाम है पेमेंट पोस्टिंग का, एडजस्टमेंट का, राइट ऑफ का, वो सारा दरम भरम हो जाएगा। याद रखें, PR1 डिडक्टिबल, PR2 को इंश्योरेंस और PR3 को पे, ये फिक्स है। पहली दफ़ा जब पेशेंट अपनी जेब से अदा कर देगा ख़त्म हो जाएगा। ये एवरी विजिट है परसेंटेज के हिसाब से और ये एवरी विजिट है फिक्स के हिसाब से। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।